Hello, my dear lovelies. Welcome back to eVidyarthi. I am Akansha, your English teacher, and today we are going to start Class 6 English, your book Purvi, Unit 5, Culture and Tradition. So भाई कल्चर और ट्रेडिशन में खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम अपने कल्चर के बारे में जानने पहचानने वाले हैं. अब ये है आपका चैप्टर इला सचानी, एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट. आपको इससे कुछ थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा. तो ये एक रियल, एक ट्रू स्टोरी है, एक लड़की की जिंदगी की कहानी. छोटा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ, फिर डिटेल में स्टोरी आप आगे जान लीजिएगा. तो अब यहाँ क्या है, एक लड़की है जो बिना हाथों के, या फिर उसके जो हाथ थे वो कुछ इस तरह से लूज थे कि वो उससे कुछ काम नहीं कर पाती थी, लेकिन उसको कुछ करने का जुनून था. तो उसने अपनी धीरे धीरे मदर की मदद करते करते सीख लीजिए ये एम्ब्रॉयडरी करनी अपने पैरों से. तो वो अपने पैरों से इतनी ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी कर रही थी कि भाई करते 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 भाई वो पहुंच गई एक मेडल तक. अब वो कैसे पहुंची इस मेडल तक और क्या थी इसकी ये खूबसूरत जर्नी, ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखेंगे आगे. और अगर आपको और कुछ भी समस्या आती है पढ़ाई लिखाई में और हेल्प चाहिए तो हम हैं यहाँ पर बैठे तो हेल्प करने के लिए, आप ही के लिए. तो आपने करना क्या है, www.evidyarthi.in पर जाना है और वहाँ पर सिलेक्ट कर देना है क्लास 6 जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए. जैसे कि साइंस चाहिए तो आप साइंस डाल देंगे. उसके बाद आपको यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, जैसे कि प्रैक्टिस करने के लिए MCQ, NCERT के सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी मिल जाएंगे. साथ ही आपकी बुक की PDF और जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं ऐसे आपको सभी सब्जेक्ट की अच्छे से डिटेल वीडियो भी मिल जाएंगी. नोट, समरी जो चाहिए सब मिलने वाला है. तो चलिए इसी के साथ क्या करना है, अब हम ये इला सचानी का जो चैप्टर है, जो ये ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरी है, इसको स्टार्ट करते हैं. नमस्ते बच्चों, आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको हिम्मत से भर देगी. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है इला सचानी, एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट. इसका मतलब है इला सचानी जिन्होंने अपने पैरों से अपने सपनों को कारीगरी से बुना, यानी अपने सपनों को सच कर दिखाया. जरा स्क्रीन पर देखिए, कितनी कितनी खूबसूरत और जिंदा दिल कढ़ाई है ये. इस मोर को देखिए, इसके रंग नीला, हरा, लाल, और सोचिए कितनी बारीकी से, कितने प्यार से एक एक धागा लगाया गया है. ये है काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, गुजरात की एक बहुत ही खास और पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल कला. अब एक पल के लिए सोचिए, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इतनी सुंदर, इतनी नाजुक चीज हाथों से नहीं बल्कि पैरों से बनाई गई हो? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? पर आज हमारी कहानी एक ऐसी ही अद्भुत, एक ऐसी ही वंडरफुल लड़की की है. तो चलिए शुरू करते हैं इला की कहानी. हमारा पहला हिस्सा है इलाज वर्ल्ड ऑफ कलर्स, यानी इला की रंगों से भरी दुनिया. तो चैप्टर की शुरुआत एक तस्वीर से होती है. एक जगह से लिखा है, इन अ टाइनी रूम, टाइनी का मतलब होता है एक बहुत ही छोटा सा कमरा, इन मोटी वावडी विलेज, भावनगर, गुजरात. तो हम गुजरात के एक गांव की बात कर रहे हैं. और उस छोटे से कमरे में क्या है, यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स. आपको वहां ढेर सारे ब्राइट यानी एकदम चमकीले खूबसूरत रंग दिखाई देंगे. अच्छा, पर ये रंग आखिर हैं कहाँ? ये रंग है उन सभी लवली थिंग्स में जो इला बनाती है. सोचो उस कमरे में कितनी प्यारी प्यारी चीजें होंगी, जैसे कि कुशन्स, सुंदर सुंदर बेड कवर्स, पिलोज और न जाने क्या क्या, और सब पर वही खूबसूरत कढ़ाई. तो सवाल ये है कि ये सब बनाता कौन है? इन सब चीजों को बनाती है इला सचानी, और उन्हें डिस्क्राइब किया गया है एज अ वंडरफुल लेडी, एक बहुत ही अद्भुत महिला विद अ बिग स्माइल, जिनके चेहरे पर हमेशा एक खूबसूरत सी मुस्कान रहती है. और उनका टूल, उनका औजार क्या है? एक शाइनी नीडल, बस एक चमकती हुई सुई. पर बच्चों, इला की इस प्यारी सी मुस्कान के पीछे एक बहुत संघर्ष की कहानी है. चलिए अब हम उनके बचपन में चलते हैं. हमारा अगला सेक्शन है अ डिफरेंट चाइल्डहुड, यानी एक ऐसा बचपन जो हम सबसे थोड़ा अलग था. इला का जन्म एक फार्मर्स फैमिली में हुआ था, गुजरात के अमरेली डिस्ट्रिक्ट में. लेकिन उनके साथ जन्म से ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी. बुक में लिखा है, विथ हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाय हर साइड्स. इस लाइन का मतलब है कि उनके हाथ काम नहीं करते थे, वो बस उनके शरीर के दोनों तरफ एकदम बेजान लूज लटके रहते थे. सोच के देखो, इसका मतलब है कि जो भी काम हम अपने हाथों से करते हैं, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी, वो इला नहीं कर सकती थी. उन्हें हर चीज के लिए अपने लेग्स, अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ता था. सच पूछो तो उन्होंने अपने पैरों को ही अपने हाथ बना लिया था. जब भी वो दूसरे बच्चों को रेत में, मिट्टी में खींच खांच कर ड्राइंग बनाते देखती या फूल तोड़ते देखती, तो वो बस दूर से देखती रहती थी. और चैप्टर कहता है, शी वंडर्ड व्हाई शी कुड नॉट जॉइन देम. वंडर्ड का मतलब होता है सोचना, थोड़ी हैरानी से, थोड़े दुख से सोचना. वो सोचती थी
कि मैं इनके साथ क्यों नहीं खेल सकती। उनका भी मन करता था, दिल करता था कि वो भी चौक से स्लेट पर कुछ लिखें। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। एला की जिंदगी अब बदलने वाली थी। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है लर्निंग विथ हर फीट। यही वो टर्निंग पॉइंट है, वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदल गया। तो हुआ ये कि इला की माँ और उनकी ग्रैंडमदर, उनकी दादी, इस ट्रेडिशनल आर्ट यानी पारंपरिक कला, जिसे हम काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी एक्सपर्ट थी। और उन दोनों ने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि वो अपना ये अनमोल हुनर इला को सिखाएंगी, वो इला के साथ इसे शेयर करेंगी। और बच्चों, उनके इस फैसले के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंग्लिश वर्ड यूज किया गया है, सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है हैविंग अ सिंगल एम और पर्पस। जब आपके मन में बस एक ही लक्ष्य हो, एक ही एम हो और आप पूरी तरह से उस पर फोकस हो जाते हैं, बस वही दिखता है। इला की माँ और दादी बिल्कुल सिंगल माइंडेड हो गई थी कि कुछ भी हो जाए वो इला को ये जरूर सिखाएं। और गेस व्हाट, उन्होंने ये कर दिखाया। दे टॉट हर टू क्रिएट मेनी ब्यूटिफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। कैन यू बिलीव इट? उन्होंने इला को अपने पैरों से, पैरों की उंगलियों से सुई धागा पकड़ना सिखाया और कपड़े पर सुंदर सुंदर डिजाइन बनाना सिखाया। ये बिल्कुल आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, पर उनकी मेहनत और इला की लगन के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं था। और ये सब मुमकिन हुआ एक चीज की वजह से जो इला के अंदर थी। वो वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है फर्मनेस ऑफ पर्पस, एकदम पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय। जब आप मन में ठान लेते हैं कि ये काम तो मुझे करना ही करना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा या हटूंगी, उसको कहते हैं डिटर्मिनेशन। एक सेकंड के लिए आंखें बंद करके इमेजिन करो, अपने पैरों की उंगलियों से एक छोटी सी सुई पकड़ना और फिर उस सुई के इतने छोटे से छेद में धागा डालना, थ्रेडिंग अ नीडल। ये कितना ज्यादा हार्ड रहा होगा। ये एक चैलेंजिंग यानी चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन इस कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब आ रही है, बट इला डिड नॉट गिव अप। इला ने हार नहीं मानी, उन्होंने गिव अप नहीं किया। वो लगी रहीं, कोशिश पर कोशिश करती रहीं, जब तक कि उन्होंने ये सीख नहीं लिया। उनकी यही डिटर्मिनेशन उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। और जैसा हमेशा होता है, मेहनत का फल मीठा होता है। इला की मेहनत रंग लाई। तो चलिए अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। द आर्टिस्ट इमर्जेस, मतलब एक कलाकार का जन्म होता है, एक आर्टिस्ट सामने आती है। देखते ही देखते इला इतनी एक्सपर्ट हो गई, इतनी माहिर हो गई कि उन्होंने सिर्फ काठियावाड़ स्टाइल ही नहीं बल्कि मैनी स्टाइल्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी सीख ली हैं। उन्होंने कच्ची, कश्मीरी, यहाँ तक कि लखनवी एम्ब्रॉयडरी में भी मास्टरी हासिल कर ली, यानी वो इन सब में भी उस्ताद बन गई। एट फर्स्ट यानी शुरुआत में वो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए छोटे मोटे डिजाइन्स बनाती थी, और जो कोई भी उनके काम को देखता था ना, वो ऑस्ट्रक हो जाता था। ये एक बहुत ही सुंदर शब्द है, ऑस्ट्रक। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को देखकर इतने हैरान, इतने अमेज्ड हो जाते हो कि आपके मुंह से शब्द ही ना निकले, बस देखते ही रह जाओ। ऐसा था इला का काम। तो अब वक्त आ गया था कि इला का टैलेंट, उनकी कला, उनके घर और गांव से निकलकर पूरे देश तक पहुंचे। हमारा अगला सेक्शन है फ्रॉम विलेज टू नेशन, उनके गांव से पूरे देश तक का सफर। उनके राइज टू फेम का सफर कुछ ऐसा था। देखिए, स्टेप 1, उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए डिजाइन्स बनाए। स्टेप 2, उनके पूरे विलेज ने उनके काम को एडमायर किया। एडमायर करना यानी उसकी प्रशंसा करना, उसे सराहना। स्टेप 3, फिर उनकी कहानी किसी तरह सूरत के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुंची और उनके काम को एक बड़े से स्टेट एग्जीबिशन में दिखाया गया। और फिर स्टेप 4, उन्हें नेशनल लेवल पर यानी पूरे देश के लेवल पर सम्मान मिला। और जब उस एग्जीबिशन में लोगों ने देखा कि ये खूबसूरत काम हाथों से नहीं, पैरों से किया गया है, तो लोग बस देखते रह गए। सब ने उनकी बनाई चीजें तुरंत खरीद ली। और बस उस दिन के बाद इला वॉज नो मोर अ हिडन टैलेंट। वो अब एक छिपी हुई प्रतिभा नहीं थी, बल्कि वो फेमस हो चुकी। लेकिन ये सिर्फ उनके आर्ट या उनके टैलेंट की जीत नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर थी। ये उनके स्पिरिट की, उनकी आत्मा की, उनके जज्बे की जीत थी। और यही हमारा फाइनल सेक्शन है, अ विक्ट्री ऑफ स्पिरिट। तो सोचिए, इस पूरे सफर में इला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बदलाव क्या था? पैसा? फेम? नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज फॉर इला वॉज हर न्यू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी, अपने पैरों पर खड़े होना। अपनी आर्ट से वो अब सिर्फ पैसे नहीं कमा रही थी, वो काम कर रही थी जिससे उन्हें प्यार था। और यही उनकी असली इंडिपेंडेंस थी। इला की लाइफ इस कोड को बिल्कुल सच साबित करती है। सुनिए, Challenges can be turned into victories with focus, hard work, positivity and never giving up. यानी मुश्किलों को, चैलेंजेस को जीत में बदला जा सकता है। कैसे? फोकस से, हार्डवर्क से, पॉजिटिव सोच से और कभी हार ना मानने से। इला की पूरी जिंदगी इस एक लाइन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। और आखिर में ये खूबसूरत लाइन हमें सिखाती है, आर्ट हैज द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्रीज एंड टच द सोल। इसका मतलब है कि आर्ट यानी कला में इतनी ताकत होती है
कि वो फिजिकल बाउंड्रीज यानी शारीरिक सीमाओं से, हाथ पैर इन सब से बहुत ऊपर उठ जाती है और सीधे हमारी आत्मा को, हमारी सोल को टच करती है, क्योंकि आर्ट हाथों से नहीं दिल से बनती है। और इला ने ये प्रूव कर दिया। तो याद रखिएगा, इला सचानी ने अपने पैरों से सिर्फ कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी नहीं की, उन्होंने अपने सपनों को बुना, एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट। उनकी ये कहानी हम सबको सिखाती है कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है, डिटर्मिनेशन है, तो कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है जिसे हम पार ना कर सकें और अपने सपनों को सच ना कर सकें। तो आई होप अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और ये स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग लगी होगी। एंड इससे अब आपको मॉरल क्या मिला है, क्या सीख मिली है? तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हमें अपने सपनों पर कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, यानी हार नहीं माननी चाहिए किसी भी चुनौतियों से। इंस्पायरिंग चीजें हैं ये बहुत ज्यादा, हमें अपने सपने डिटर्मिनेशन से जो है पूरे कर ही लेने चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आपने करना क्या है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय क्यूरीज।